वाजेगांव ईदगाह मोटरसाइकिल धमाका मामले पर महाराष्ट्र असम्बली में आवाज उठाने के बाद समाजवादी पार्टी के रियासती सदर व रुकने असम्बली अबू आसिम आजमी के एजाज में सर्विस टू ह्यूमैनिटी खिदमत खल्क फाउंडेशन नांदेड़ की जानिब से एक बावखार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उनकी जुरतमंदाना क़यादत और अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने के इक़दाम को सराहा गया। यह तकरीब मिर्ज़ा नवाब बेग की निगरानी में मुनक़िद हुई, जिसमें शहर के अहम समाजी व सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ सानी, साबिक़ कारपोरेटर शेख अब्दुल्ला, समाजी कारकुन डॉक्टर हकीम, शेख नूरुद्दीन, हैदर पटेल, अलहाज मखदूम पाशा, अब्दुल मजीद, अब्दुल रज़्ज़ाक़ मोमिन, सैयद ताज़ीम उर्फ बंटी, मिर्ज़ा उम्मीद बेग समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। वाज़ेह है कि ईद के दिन वाजेगांव ईदगाह के करीब मोटरसाइकिल में होने वाले धमाके ने इलाके में शदीद तशवीश पैदा कर दी थी। ताहम इस मामले में पुलिस की जानिब से जारी तफ्तीश के मुतालिक वाज़ेह मालूमात फराहम न किए जाने के बाइस अवाम में बेचैनी और गैर इत्मीनान की कैफियत पाई जा रही है। ऐसे हालात में अबू आसिम आज़मी ने असम्बली में इस हसास मसले को उठाते हुए न सिर्फ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई, बल्कि इस वाक़े की आला सतही और शफाफ जाँच का भी मुतालबा किया, जिसे अवामी हलकों में काफ़ी सराहा जा रहा है। तकरीब के दौरान मुक़र्रिरीन ने अबू आसिम आज़मी की बेबाक क़यादत, हक़ गोई और इंसाफ के लिए जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नुमाइंदे ही अवाम के हकीकी आवाज़ बनते हैं और इंसाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज नांदेड़ के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों की जानिब से एक इज़हार तशक्कुर शुक्रिया का प्रोग्राम जो शेर महाराष्ट्र अबू आज़िम साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए रखा गया है। पिछले दिनों नांदेड़ शहर में जो एक दहशतगर्द ने दहशतगर्दी करने की उसकी नाकाम कोशिश जो नाकामयाब हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। ईद के दिन जो बम धमाके की साजिश नांदेड़ की ईदगाह में की गई थी वो नाकामयाब हुई। हम नांदेड़ के SP अविनाश कुमार साहब जो अब तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले में बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर के एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तमाम नांदेड़ के मुअज़्ज़िज़ लोगों की तरफ से हम मुतालबा कर रहे हैं और अबू आज़िम आज़मी साहब का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और नांदेड़ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग इसमें आगे आकर काम कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हिकमत अमली के नाम पर कौम को बुज़दिल व कायल ना बनाए, सच को सच कहिए, बम को बम कहिए और हक़ को हक़ कहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नांदेड़ में हुए पुरस्कार धमाके की आवाज़ को महाराष्ट्र असम्बली में बुलंद करने पर आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की इजहार तशक्कुर में एक नशिस्त का एहतमाम किया गया है। इस नशिस्त में हमारे सीनियर सहाफ़ी आली जनाब अल्ताफ़ सानी साहब, डॉक्टर हकीम साहब, सोशल वर्कर मखदूम साहब, इस्लाम पार्टी के हैदर पटेल साहब, हमारे पुराने दोस्त आली जनाब अब्दुल्ला साहब, फ़िरोज़ साहब, नूरुद्दीन, फ़िरोज़ भाई, ये तमाम ही लोग और शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने शिरकत की। और नांदेड़ वालों की जानिब से आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का इस आवाज़ बुलंद करने पर नांदेड़ की जानिब से शुक्रिया अदा किया। और मैं सर्विस ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से और नांदेड़ वालों की जानिब से आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का इस मौक़ूफ़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई मुनाफिकरत है, जो जातिवाद है, और आए दिन कुछ दिनों पहले अकोला के अंदर भी एक नौजवान को बड़ी बेरहमी के साथ उस सीने में खंजर घोंप के उसका कत्ल किया गया है। उसी तर्ज पर ईद उल फित्र के मौके पर हमारे ईदगाह पर भी एक धमाका हुआ है। ऐसी बातों को लेकर आए दिन आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब महाराष्ट्र के अंदर अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं। और मैं इस माध्यम से जितने भी मेरे हम वतन भाई है, हिंदू भाई है, दलित भाई है, और ख़ास करके वंचित अघाड़ी के हमारे फारूक अहमद साहब, हमारे दूसरे पार्टियों के जैसे हमारे कारपोरेटर गफ्फार अहमद साहब, जितने भी लोगों ने इस मसले पर, हैदर पटेल ने आवाज़ उठाई, बोढ़ारकर हमारे MLA, उन सब का मैं सर्विस टू ह्यूमैनिटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।
آج خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک میٹنگ یہاں پر رکھی گئی تھی. میٹنگ کا عنوان یہ تھا کہ ابو عاصم اعظمی صاحب نے جو ودھان سبھا کے اندر واجے گاؤں کے برج پہ جو واقعہ پیش آیا اس کی آواز انہوں نے ودھان سبھا کے اندر بلند کی ابو عاصم اعظمی صاحب نے. اس لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور جن جن تنظیموں نے جن جن پارٹیوں نے اس ایشوز کو کلکٹر صاحب کے ذریعے سے آواز کو بلند کرنے کا کام کیا, اٹھانے کا کام کیا, ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر مرزا نواب بیگ صاحب نے اور ان کی تنظیم نے یہاں پر ایک میٹنگ کا آغاز کیا تھا. اس لیے میں نواب بیگ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اور یہ تنظیم کے مادھیم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو جانچ ہے وہ اچھی جانچ ہونا چاہیے اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ عوام کے سامنے پرشاسن نے لانا چاہیے. یہ یہاں پر اول درجے کی ڈیمانڈ یہاں پر کی گئی ہے. اور اگر اس کی صحیح طریقے سے جانچ نہیں ہوتی ہے, SIT کے ذریعے وہاں پر جانچ نہیں کی جاتی ہے, تو تمام پارٹیاں جو ہے جس کے اندر سبھی پارٹیاں ہیں یہاں پر سبھی تنظیمیں مل کر ایک دھرنا آندولن یا راستہ روکو آندولن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بخوبی اسلام پارٹی نواب بھائی کے ساتھ اور یہ تنظیم کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ. ناندیڑ شہر میں اگر آپ شادی, نکاح, ولیمہ یا کسی بھی تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور مہمانوں کے قیام کے لیے ایک باوقار, پرسکون اور جدید سہولیات سے آراستہ مقام تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے یاسین گیسٹ ہاؤس. جی ہاں, یاسین گیسٹ ہاؤس کو خاص طور پر اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ تقریباً 50 مہمانوں کے قیام کا بیک وقت منظم اور آرام دہ انتظام کیا جا سکے. کشادہ کمروں, صاف ستھرے ماحول اور مکمل پرائیویسی کے ساتھ یہ گیسٹ ہاؤس آپ کے مہمانوں کے لیے گھر جیسا سکون فراہم کرتا ہے. یاسین گیسٹ ہاؤس کی خصوصیات: بیشتر بڑے فنکشن ہال سے پیدل فاصلہ, مال ٹیکڑی روڈ سے محض 200 فٹ کی دوری, گرم پانی کے لیے گیزر کی سہولت, انورٹر کی سہولت, تیز رفتار وائی فائی کنیکشن, صاف ستھرا اور محفوظ ماحول, مناسب اور واجبی کرایہ. مزید معلومات اور بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں. یاسین گیسٹ ہاؤس نزد حیدر گارڈن فنکشن ہال, حیدر باغ نمبر 2, دیگلو ناکا, ناندیڑ. یا اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کر کے اپنی بکنگ کنفرم کریں.